आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रनवे एआई को यूज़ कर सकते हैं एज़ योर पर्सनल एम्प्लॉई, जो कि एक डिज़ाइनर है, एक आर्टिस्ट है, एक वीडियो मेकर है। कोई भी इस तरह का आपको क्रिएटिव काम करना हो, वो सारे काम आपको करके देगा। यू आर द बॉस नाउ। पहले ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल था। आपको बहुत हेवी-हेवी प्रॉम्प्ट्स लिख करके कुछ इमेज बनानी पड़ती थी। उस इमेज के कैमरा एंगल वगैरह आपको चेंज करने तो उसके लिए अगेन प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती थी। इमेज से वीडियो बनाना या टेक्स्ट टू वीडियो बनाना वो अपने आप में एक चैलेंज था। उसमें भी प्रॉम्प्ट का और बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा योगदान होता था। तो ये सब कुछ जो प्रोसेसेस थे, उन सबको बायपास करके आप सिंपली अब एक जैसे आप चैट करते हैं किसी से, वैसे आप इस एआई एजेंट से चैट कर पाएँगे और जो आप इसे बोलेंगे, वो ऑटोमैटिकली आपके लिए क्रिएट कर देगा, राइट? सो इसमें जो चैट मोड है, वो कुछ दिन से आया हुआ है, बट मैं पहले भी इस पे वीडियो बना रहा था, वो मैंने कंप्लीट भी कर ली थी। बट अभी 2-4 दिन पहले इसमें एल्फ एक नई चीज़ आई है रनवे के अंदर, जिससे ये चीज़ और भी क्रेज़ी हो चुकी है। अब आपके पास मतलब बहुत सारी अपॉर्च्युनिटियाँ हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसका हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैरेक्टर है और यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट में डाल रहे हैं शो मी डिफरेंट एंगल ऑफ दिस वीडियो। तो किसी और एंगल से कैसा नज़र आ रहा है, फ्रंट लेफ्ट आपको एंगल नज़र आ गई, ठीक है? सेम वीडियो के अलग-अलग वाइड एंगल, क्लोज़अप, टेली, अलग-अलग एंगल आप निकाल सकते हैं। कैमरा एंगल फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन व्यू, सिनेमैटिक लाइटिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, बैकलिट करना है और कोई आपको क्रेज़ी स्टाइल है जैसे 2D स्क्रिबल टाइप का ये इफ़ेक्ट है, इस तरह के आर्ट स्टाइल में और चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। गाड़ी को यहाँ पर चेंज करके अपनी मर्ज़ी की गाड़ी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं, वीएफएक्स का काम तो बहुत ही आसान हो गया अब और पूरे-पूरे एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पीछे पूरी क्राउड आपने भर दी, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्राउड के साथ शूट नहीं कर सकते। अगेन ये ग्रीन स्क्रीन वाला एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा था कि आपको कहीं पे कोई शूट किया हुआ है, आप उसकी ग्रीन स्क्रीन इससे क्रिएट कर सकते हैं। उसको रैंडमली फिर किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शो मी द नेक्स्ट 2 सीन्स, यहाँ पर 1 सीन इसको दिया, आगे के 2 सीन ये आपको दिखा रहा है करके, राइट? सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप इससे कर सकते हैं। और ये करना कैसे इसको हम अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रनवे के अंदर हूँ और जैसे ट्रेडिशनली तो इसके अंदर जो है इस तरह से विंडो होती थी। आप इसके अंदर यहाँ पर इमेज डालते थे या फिर कोई भी आपको वीडियो डालनी है या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखना है वो लिख करके आप यहाँ से जनरेट पे क्लिक करते थे और इस तरह की चीज़ें बन करके आती थी। अब यहाँ पे चैट मोड जो है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें की हुई हैं। मैंने एक वीडियो यहाँ पर डाली थी जिसके अंदर की कुछ लोग जो हैं पीछे बैकग्राउंड के अंदर डांस कर रहे हैं, राइट? और मैंने इसको बोला था कि इसमें से रिमूव द पीपल इन द बैकग्राउंड। सो फर्स्ट टाइम पे मैंने इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट दिया कि रिमूव द पीपल फ्रॉम द बैकग्राउंड, ओनली कीप द मैन सिटिंग इन फोरग्राउंड। तो इसने क्या किया, एक लड़की को हटा दिया, ऐसे वो गायब हो गई है। मैन को भी रखा है लेकिन पीछे ही क्राउड नहीं गई। तो मुझे समझ में आया कि इतना डिफरेंशिएट ये नहीं कर पा रहा। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जो आपने इससे पहले एग्जाम्पल वीडियो लोगों की देखी है, उसमें बहुत कुछ ईज़ी तरीके से दिखा रखा है कि बस क्लिक करो और सब कुछ हो गया। बट मैं आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। तो कुछ फेलियर भी आपके इस तरह हो जाते हैं, जैसे मेरा ये हो गया। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, आप एक काम करो, इसको पूरा ही चेंज कर दो, सारे के सारे लोग हटा दो, कोई भी पर्सन मत रखो। रिमूव ऑल द पीपल फ्रॉम द सीन, फ्रंट बैक, रिमूव एवरी ह्यूमन। तो उसके बाद मेरे पास ये आउटपुट आई। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी ह्यूमन नहीं है और मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। एकदम क्लीन इसने आउटपुट निकाली है। कोई ऐसा नहीं कि वो फ्लिकर हो रहा है, कुछ हो रहा है और जो बैकग्राउंड है उसको रिक्रिएट कर दिया आपने। तो इसकी बहुत अमेजिंग पॉसिबिलिटी होने वाली है। जो लोग सीजीआई के फील्ड में काम करते हैं, हमें बहुत बार ऐसा करना होता है कि कोई कैरेक्टर मान लो उसको रिप्लेस करना है किसी सीजी कैरेक्टर से। तो वो कैरेक्टर मान लीजिए आपका एक्टर था, वो थोड़ा बड़े साइज़ के हैं मान लो और उसको पतले किसी रोबोट से या कोई ऐसे कैरेक्टर जिसके थ्रू दिखाई दे रहे हैं कुछ पोर्शंस में से, उसको यहाँ पर आपने रिप्लेस किया। तो जो बैकग्राउंड में चीज़ थी ही नहीं, उसको कैसे रिक्रिएट करोगे? उसके लिए पहले पेंट करना पड़ता था, बहुत मुश्किल काम होता था। अब आप क्लीन प्लेट यहाँ से मूविंग कैमरा के अंदर बना लोगे, अपना कैरेक्टर रिप्लेस कर लोगे, उसके सी थ्रू वाली जो पार्ट्स हैं वहाँ पर आपका बैकग्राउंड नज़र आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हैंडी होने वाला है ये वीएफएक्स के कामों के लिए, ठीक है? यहाँ पर एक मेरे पास फुटेज थी जिसके अंदर मैंने क्या किया था, ये कुछ फुटेज यहाँ डाउनलोड की हुई है, आपको दिखा देता हूँ। इस फुटेज के अंदर ये जैसे पंचिंग बैग पर ये फाइटर यहाँ पर हिट कर रही है। तो ये फुटेज मैंने यहाँ पर अपलोड की। चैट विंडो के अंदर डायरेक्टली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो आप इसको और मैंने यहाँ पर लिखा कि हर बॉक्सिंग ग्लव्स आर ऑन फायर एंड व्हेन शी पंचेस द बैग इट आल्सो स्टार्ट्स टू बर्न एंड गेट्स एनगल्फ्ड इन द फ्लेम्स। तो मैंने इस तरह से प्रॉम्प्ट किया कि ये ग्लव्स जो हैं इसमें आग लगी होगी और जब ये हिट करेगी पंचिंग बैग को तो पंचिंग बैग भी जल जाएगा। तो फर्स्ट ट्राई में बस ये रिजल्ट आया, पंचिंग बैग को आग अभी इस तरह से लगी लेकिन वो पीछे कहीं पे आग लग रही है। एक नया पंचिंग बैग क्रिएट कर दिया इसने, राइट? तो ग्लव्स में आग लगी हुई है, हिट किया, आग लगी बट वो इस जगह पर नहीं लगी। तो ये मेरे को ठीक नहीं लगी वीडियो। तो मैंने इसको दोबारा से बोला कि नहीं, ये बैकग्राउंड में अलग एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी, यही वाला बैग इसमें बर्न होना चाहिए। सेकंड प्रॉम्प्ट करने पे मेरे को ये रिज़ल्ट मिला। इसने अपने आप से एक और कैरेक्टर यहाँ पर डाल दिया और अब पंचिंग बैग में आग लगी है बट उससे पहले वो कैरेक्टर था। तो बिल्कुल ही यूज़लेस रिज़ल्ट ही आ गया, राइट? सो ये फर्स्ट टाइम में आपको हमेशा शॉट सही मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मैंने इसको बोला नो, गो बैक टू द ओरिजिनल बॉक्सिंग वीडियो दैट आई अपलोडेड एंड शो द पंचिंग बैग बर्निंग ऑन द हिट।
तो दोबारा से मैंने इसको प्रॉम्प्ट किया, लेकिन जैसे ह्यूमन से बात करते हैं उसी तरह से मैंने इससे बात की, कोई प्रॉम्प्टिंग वैसी नहीं की, सिंपल जैसे बात करते हैं उसी तरीके से मैंने इसमें लिखा। अब ये रिजल्ट मेरे पास आया कि ग्लव्स में आग लगी हुई है और उसने हिट किया और पंचिंग बैग में जो है आग लग गई और फ्लेम्स भी यहाँ पर आ गई हैं। तो काफ़ी कूल ये रिजल्ट आया। और सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपने देखा होगा कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं जा रही आगे तक, क्योंकि सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो ये जनरेट करते हैं। सो करंटली ऐसा नहीं कि आप लंबे लंबे शॉर्ट लें और ये पूरे शॉर्ट को कन्वर्ट कर देगा, 5 सेकंड का शॉर्ट ही ये यहाँ पर करता है, राइट। तो ये चीज़ें मैंने की, उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इसको आप 4K में अपस्केल भी कर सकते हो, राइट, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ये तो है एल्फ की मैंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं जिससे कि आप कन्वर्ट कर सकते हो चीज़ों को, पूरा फॉर्मेट उसका चेंज कर सकते हो। बट चैट विंडो अपने आप में कितनी काम की चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक लिखता हूँ कुछ सिंपल फोटो जनरेट करने के लिए, क्रिएट एन इमेज ऑफ एन इंडियन वुमन राइडिंग ए हॉर्स इन स्नो। ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने इमेज क्रिएट करने को बोला है। कोई हैवी प्रॉम्प्ट नहीं किया, कुछ नहीं, सिंपल एक रिक्वेस्ट डाली है इसमें कि मुझे एक इमेज चाहिए, इसमें एक इंडियन वुमन है जो कि एक घोड़े के ऊपर है और स्नो का सीन है, राइट। सो ये यहाँ पर इमेज जनरेट इसने करनी शुरू कर दी है। स्पीड के बारे में बता देता हूँ, जो ऊपर की चीज़ें मैंने जनरेट की उसमें बहुत टाइम लगा था, तो मतलब बहुत इन द सेंस ऐसे 5 मिनट टाइप्स 10 मिनट टाइप्स भी लग जा रहे थे रे। तो कहीं ऐसा मत सोचना कि बस क्लिक करते ही 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। इवन मैंने ये इमेज जनरेट करने को बोला तो आप देख सकते हैं इतना टाइम इसमें लग रहा है। मेरे पास अनलिमिटेड वाला प्लान है और ये स्पीड आपके सामने है, राइट। इनफैक्ट मैं इसको स्किप कर दूंगा इस पार्ट को, क्योंकि कितनी देर आपको यहाँ पर बोर करूंगा। तो जैसे ही इमेज जनरेट हो जाएगी वहाँ से वीडियो कंटिन्यू होगी। सो अराउंड इसमें लगे मुझे 10-15 सेकेंड और ये इमेज जनरेट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन वुमन ऑन ए हॉर्स और बर्फ़ भी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डायरेक्शन देनी है, कुछ और चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ शो मी ए क्लोजअप ऑफ हर फेस इन दिस सीन ओनली फ्रॉम फ्रंट, ऐसा लिख देते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंगल से थोड़ा सा फेस क्लोजअप मुझे नज़र आए और ये बाकी सारी सेटिंग सेम रहे। ये मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन जी दी है इसको, ठीक है। अगर इसको हमें प्रॉम्प्टिंग से वैसे करना होता है तो काफ़ी इसमें इशू आते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये कितना कैरेक्टर को मेंटेन कर पाएगा, कितना लाइटिंग को मेंटेन कर पाएगा, और देखते हैं फ्रंट से ये कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसने क्लोजअप निकाल दिया है और इससे तरह आप देख सकते हैं अब ये क्लोजअप आ गया और बैकग्राउंड में वही सीनैरियो है। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, ये एक आदमी की इमेज है, इसने लॉन्ग कोट पहना हुआ है। इस इमेज को मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ इसी चैट विंडो के अंदर। साथ में मैंने यहाँ पर लिख दिया आई नीड द इमेज इन 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। नाउ शो द गर्ल फ्रॉम प्रीवियस इमेज टॉकिंग टू द मैन इन दिस इमेज। द एनवायरमेंट सेटिंग एंड लाइटिंग रिमेन द सेम एज इट वाज इन हॉर्स इमेज। तो सेम लाइटिंग एनवायरमेंट रखना है। ये लड़की इस बंदे से बात कर रही है, ऐसा मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है। और यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ या फिर यहाँ पे एरो पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी ये इसको कैसे इंटरप्रेट करता है। यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि मैं कोई भी प्रॉम्प्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपली टॉकिंग है, जैसे आप नॉर्मली किसी से चैट करते हैं उसी तरह से है। और होपफुली कुछ दिनों बाद ये इसके अंदर ऐसा भी आ जाएगा कि जो है ऑडियो के थ्रू, आप जैसे आप चैट जीपीटी में ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सिर्फ मुंह से बोलेंगे कि ये बना दो एंड ये क्रिएट कर देगा उस चीज़ को। तो एआई उस तरफ ही प्रोग्रेस कर रही है। जैसे कि आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में तो देखा ही होगा, ब्लेड रनर हो गई और भी आपने जो इस तरह की मूवीज़ देखी हो, कि जो एआई कंपेनियन है उसके साथ व्यक्ति जो है खुद बात कर सकते हो। तो वर्बल जो भी कुछ बोला जाएगा उसके बदले में वर्बल रिस्पॉन्स आ जाएगा, या जो चीज़ क्रिएट करनी है वो क्रिएट हो जाएगी, साथ में आपको रिस्पॉन्स जो है टेक्स्ट की बजाय वर्बली आ जाएगा। ऐसा 100% हो ही जाएगा, कभी ना कभी बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ केसेस में तो हो ही रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज जनरेट हो गई है और बिल्कुल वो लड़की वहाँ से है और ये लड़का उस शॉट में से आ गया और बर्फ़ यहाँ पे गिर रही है, सेटिंग सेम रखी हुई है। इस तरह का हमारे पास ये क्रिएट हो गया है, राइट। अब इसके अंदर और क्या कर सकते हैं आगे, मान लो मैं चाहता हूँ कि हाँ अभी मेरा शॉट अच्छा लग रहा है, इसको मैं वीडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं लिख देता हूँ नाउ टर्न दिस शॉट इनटू ए वीडियो। सिंपली मैं ये लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये अब इसकी अपने आप ही वीडियो बना देगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसने वीडियो क्रिएट कर दी है। लेट्स प्ले दिस वीडियो। और अगेन 5 सेकंड की वीडियो है और यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रही है, इस तरह का वीडियो क्रिएट हो गया है। और इसके अंदर भी आप इसको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसमें ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर आराम से बात कर रहे हैं। मैंने सिंपली वीडियो लिखा था तो इसने जो कॉन्टेक्स्ट इसको दिखाई दे रहा था इमेज से, उसके अकॉर्डिंगली बना दिया है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि चेंज द कैमरा एंगल टू अदर साइड, ठीक है, ओवर द शोल्डर कैमरा एंगल ऑफ दिस करेक्टर,
आप पूरी की पूरी फ़िल्म आप यहाँ पे डायरेक्शन दे करके सब बता सकते हैं कि ये कर दो, अब ये कर दो। इट इज़ लाइक ऑन सेट जो डायरेक्टर होता है, वो यही तो कर रहा होता है। वो अपना कैमरामैन को, जो डीओपी है, उनको बोलते हैं मुझे यहाँ से ऐसा शॉट चाहिए, अगला शॉट में मुझे ये चीज़ दिखानी है, और वो उस चीज़ को एक्चुअली फिज़िकल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। अब वही आप इंस्ट्रक्शन एज़ ए डायरेक्टर यहाँ पर दोगे एआई को, और एआई उसको ये जो है आर्टिफ़िशियल वर्ल्ड के अंदर करेगा, और आपकी मूवी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी अगर मूवी मेकिंग स्किल अच्छी है, और आप सिर्फ़ इस चीज़ से बाधित थे कि आपके पास बहुत पैसा नहीं है कैमराज़ हायर करने के लिए, बड़े-बड़े प्रोडक्शन सेट हायर करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह का शूट अगर आपको करना है, लोकेशन पे जाकर के ऐसे स्नोफॉल के अंदर शूट करना है, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है? तो आपके लाखों रुपए जो इसमें खर्च होते, वो आप सिंपली जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे करके एआई के थ्रू करवा सकते हो। और जिन लोगों को लग रहा है कि क्वालिटी अभी जैसे लो है, आप ये देखिए बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है इस चीज़ की, और जिस स्पीड से एआई डेवलप हो रहा है, बहुत जल्दी ये चीज़ चेंज हो जाएगी, और बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पर आप क्रिएट कर पाएँगे कंटेंट। तो उसके बाद बस ये रह जाएगा कि इसका ब्रेन कैसे काम करता है। जिन लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ हैं, जिनको समझ है इस चीज़ की कैसे किसी स्टोरी को दिखाना होता है, वो एआई को बहुत अच्छे से यूज़ करके अच्छी मूवीज़ बना पाएँगे, और ऑब्वियसली गार्बेज कंटेंट भी बहुत सारा आएगा। इवन अभी नेटफ्लिक्स का भी कोई शो आया है, उसके अंदर पूरा वीएफएक्स का बहुत बड़ा शॉट जो है, वो एआई के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। तो उससे वो बोल रहे थे हमारा बहुत सारा पैसा जो है, बजटिंग जो है वो हमारी चेंज हुई। तो बेनिफिट बहुत सारे हैं इस चीज़ के। तो ये आपको क्रिपल नहीं करता, आपको ये जो चीज़ें एम्पावर करती है, जो भी क्रिएटर हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको ये हेल्पफुल होने वाला है। सो इट इज़ योर पर्सनल एम्प्लॉयी, या आपका एक डिज़ाइनर, या फिर आपका डीओपी, या फिर आपका कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट, जो भी कह सकते हो। आपके सारे के सारे काम जो एक इंडस्ट्री के अंदर लोग करते हैं, वो सारे काम आपके ऑडियो, वीडियो, इमेज टैग से रिलेटेड ये इस तरह से अब एआई कर देता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने और भी लिंक दिए हुए हैं एआई से रिलेटेड, और आपको सीखना है तो इन पे क्लिक करके सीख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।